Okay, student, this is the next part of lesson number 7, advertising, brand values and social values. पहचान की गुणवत्ता और सामाजिक गुणवत्ता. Advertisements are an important part of our social and cultural life today. विज्ञापन आज हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. We watch advertisements, हम विज्ञापन को देखते हैं, discuss them, उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं, and often judge people according to the brand products they use, और प्रायः लोगों के बारे में उन उत्पादों को प्रयोग करने के लिए हम निर्णय लेते हैं. Given that advertisement are such a powerful source of influence in our lives, हमारे जीवन के साधनों को प्रभावित करने का ये जो विज्ञापन एक महत्वपूर्ण या एक शक्तिशाली साधन है. We need to be able to understand the ways in which they work, और हमें आज उन्हें समझने की या उनके बारे में कार्य करने की आवश्यकता है. Let us look more closely at the two advertisements. आओ हम इस दिए गए दो विज्ञापनों को और नज़दीकी से देखें. That we begin the chapter with, जिसकी शुरुआत हमने इस अध्याय के साथ की है. If we ask all of the question listed, यदि हम इन सभी सुने हुए क्वेश्चन के बारे में पूछें, we will realize, हम ये अनुभव करेंगे कि the way in which these two advertisements work, अर्थात उन तरीकों के बारे में जिनके बारे में ये दो विज्ञापन कार्य करते हैं. ब्रांड दाल कॉस्ट मच मोर देन दाल, जो ब्रांडेड दाल होती हैं उनकी जो लागतें अन्य दालों की अपेक्षा अधिक होती हैं. दैट आर सोल्ड लूज, जो कि खुली बेची जाती हैं, क्योंकि दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इनमें उनकी पैकिंग करने की और विज्ञापन की लागत शामिल होती है. सो इसलिए मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम, इसलिए बहुत से लोग उनको वहन नहीं कर सकते. हाउएवर, यद्यपि बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के कारण की वजह से, पीपल हु कैन अफोर्ड टॉप टेस्ट दाल, जो लोग इस टॉप टेस्ट दाल को अफोर्ड नहीं कर सकते, माइट बिगेन टू फील, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर गेस्ट प्रॉपरली, कि वे उन अपने मेहमानों को अच्छी प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहे. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पीपल विल कम टू बिलीव दैट, लोग ये विश्वास करना आरंभ कर देंगे कि ओनली ब्रांडेड दाल्स आर गुड, जो ब्रांडेड दाल हैं वही अच्छी हैं, एंड विल वांट टू बाई द दाल, और हमें वही दालें खरीदनी होंगी. दैट कम्स इन ए सील्ड पैकेट, जो कि एक सील्ड पैकेट में आती है, रेदर देन द विच इज सोल्ड लूज, उनकी अपेक्षा जो कि दालें खुली बेची जाती हैं. परंतु इन रियली, वास्तव में, देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल दैट आर सोल्ड लूज एंड दो सोल्ड इन द पैकेट, परंतु जो दालें पैकेट में बेची जाती हैं और जो खुली भी जाती हैं उनके बीच में बहुत कम अंतर होता है. वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन, अब हम ये केवल कल्पना करें कि द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ये जो अंतर है वो केवल विज्ञापन का ही है. इन द केयर सोप एडवर्टाइजमेंट, जो केयर सोप का विज्ञापन है, वंस अगेन ए पर्सनल इमोशन इज बीइंग यूज्ड, एक व्यक्तिगत भावनाओं को जोड़ता है, उनका प्रयोग करता है. एज ए मदर, जैसे कि माँ के रूप में. इफ़ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर, यदि तुम बच्चे की देखभाल के रूप में अपने आप को देखते हो, देन यू हैव टू बाई दिस एक्सपेंसिव सोप, तुम इस महंगे साबुन को खरीदोगे. द एडवर्टाइजमेंट यूजेज द मदर्स कंसर्न फॉर द चाइल्ड, ये जो विज्ञापन है बच्चे के प्रति माँ की समझ को प्रयोग करता है. इट टेल्स, ये बताता है कि द मदर दैट वी लव, हर लव एंड केयर इज बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप, कि माता अपने बच्चे की जो देखभाल है इस विशेष ब्रांडेड सोप की वजह से अधिक करती है या उसको दर्शाती है. बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा इसलिए क्योंकि मदर बिगेन टू फील दैट, मदर ये सोचना अनुभव करना आरंभ करती है कि यूजिंग दिस सोप इज ए साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड, कि इस साबुन का प्रयोग ये इस संकेत को दर्शाता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करती है. इन दिस वे, इस प्रकार से, द एडवर्टाइजमेंट यूजेज द लव ऑफ मदर फॉर हर चाइल्ड, ये जो विज्ञापन है माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार को प्रयोग करना दर्शाता है. टू सेल दिस एक्सपेंसिव सोप, और अपने इस महंगे साबुन को बेचते हैं. मदर्स हु कैन नॉट अफोर्ड दिस सोप, और जो माताएं इस महंगे साबुन को अफोर्ड नहीं कर सकती, माइट बिगिन टू फील, ये अवश्य ही अनुभव करना शुरू कर देती हैं कि दे आर नॉट गिविंग देयर चिल्ड्रन द बेस्ट केयर, कि वो अपने बच्चों को अच्छी केयर नहीं देती. एज यू कैन सी विद द टू एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि तुम इन दोनों विज्ञापन के रूप में देख सकते हो कि दे ऑफन टारगेट आवर पर्सनल इमोशंस, कि वे हमारे व्यक्तिगत भावनाओं को टारगेट करते हैं.
बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशन टू प्रोडक्ट, और हमारे जो व्यक्तिगत भावना है उत्पादकों के साथ उनको जोड़ती है। एडवर्टाइजमेंट टेंड टू इन्फ्लुएंस द वेज इन विच वी वैल्यू आवर सेल्फ एज पर्सन, और हमारे व्यक्तिगत रूप में जो हमारे गुणवत्ता है उनको प्रभावित करती है। ऑफन सेवरल ऑफ क्रिकेट हीरोज, हमारे बहुत से जो क्रिकेट के हीरोज होते हैं, एंड अवर फेवरेट फिल्म स्टार, जो हमारे पसंदीदा फिल्म स्टार होते हैं, आल्सो ट्राई, वो भी इस प्रकार का प्रयास करते हैं, एंड सेल प्रोडक्ट टू अस थ्रू एडवर्टाइजमेंट, और विज्ञापन के माध्यम से हमें उन उत्पादकों को बेचने का प्रयास करते हैं। वी मे फील टेम्प्टेड टू बाई दीज प्रोडक्ट्स, और हमें उन विज्ञापन को, उन उत्पादकों को खरीदने की अनुभव के बारे में प्रयास करते हैं। पर्सन्स whom are consider our heroes, और जिनको हम अपने हीरो मानते हैं, टेल्स अस हमें बताते हैं कि दे आर वर्थ बाइंग, कि वो इनको खरीदें। इन एडिशन, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ऑफन शो अस इमेजेस ऑफ लाइफस्टाइल, जो विज्ञापन है रहन सहन के तरीकों को बारे में भी हमें दर्शाते हैं, बताते हैं। ऑफ रिच पीपल, जैसे कि धनी लोग, अमीर लोग रहते हैं। एंड सेल्डम शो अस, और हमें इस बारे में कभी नहीं बताते कि द रियली ऑफ पीपल्स लाइफ दैट विज अराउंड अस, कि हमारे चारों ओर लोगों का वास्तविक जीवन क्या है, इसके बारे में हमें ये कभी नहीं बताते। एडवर्टाइजमेंट प्ले ए बिग रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में जो विज्ञापन है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वी नॉट ओनली बाई प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देम, हम उन पर आधारित होकर के वो उत्पादकों को केवल नहीं खरीदते, बट ओपन, परंतु प्राय हैविंग सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसेस, परंतु हम जो विशेष उत्पाद जो कि हमें निश्चित रूप से हमको प्रभावित करते हैं, द वेज इन विच वी थिंक अबाउट अवर सेल्फ, जिनके बारे में हम स्वयं सोचते हैं, आवर फ्रेंड एंड आवर फैमिली, हमारे मित्र और हमारे परिवार जिनके बारे में सोचते हैं। इट इज़ देयर फॉर, ऐसा इसलिए है क्योंकि इम्पोर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड अंडरस्टैंड, विज्ञापनों को, महत्व को समझना और उनके कार्य को समझना। वट इट डज बिफोर वी चूज टू बाई द प्रोडक्ट्स एंड एडवर्टाइजमेंट सेल, विज्ञापन जिन उत्पाद को जिनका विज्ञापन करते हैं खरीदने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। वी नीड टू बी एबल टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड, और हमें इस बार की आलोचना के बारे में भी समझना चाहिए। वाई दे यूज पर्टिकुलर इमेजेस, कि वो क्यों इस प्रकार से विशेष इमेजेस का प्रयोग करते हैं। द पर्सनल इमोशंस, व्यक्तिगत भावनाएं, दैट दे आर अपीलिंग टू, एंड जिनके बारे में वो अपील करते हैं। एंड द वेज, और उन तरीकों के बारे में, इन विच दिस अफेक्ट्स हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, जिनके बारे में हम सोचते हैं। वैन वी यूज द प्रोडक्ट, कि हमें उस प्रोडक्ट का प्रयोग कब करना चाहिए। और नॉट एबल टू बाई इट, और क्या हम इसके बारे में खरीदने के योग्य हैं या नहीं है। हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, एक विज्ञापन किस हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, एक विज्ञापन किस प्रकार से किया जाता है या किस प्रकार से तैयार किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाई ए ब्रांड, किसी एक ब्रांड को खरीदने के लिए लोगों को के एक महत्वपूर्ण हिस्से को विज्ञापन के द्वारा तैयार किया जाता है। दिस डज नॉट हैपन इजीली, ये आसानी से इस प्रकार से घटित नहीं होता है, पूरा नहीं हो पाता। एंड सेवरल 100 बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस, और इसके बारे में सैकड़ों पुस्तक लिखी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाई ए पर्टिकुलर ब्रांड, विज्ञापन का एक उद्देश्य यह होता है कि किसी एक वस्तु या किसी विशेष ब्रांड को लोगों के द्वारा खरीदना। दिस बेसिकली मीन्स, इसका आधारभूत या मुख्य अर्थ यह है कि दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट, कि विज्ञापन को देखने के पश्चात वी शुड वांट टू बाई द ब्रांड, हमें इस बात के प्रयास कराया जाता है कि हमें वो वस्तु खरीदनी चाहिए। लेट अस सी, हम देखें हाउ द पर्सन्स हु मेक एडवर्टाइजमेंट, कि जो लोग इन विज्ञापन को बनाते हैं, डिसाइड ऑन व्हाट इमेजेस, वो किन प्रकार की इमेजेस को डिसाइड करते हैं। टेक्स्ट, पाठ्यक्रमों को, एंड पर्सनल इमोशन, और व्यक्तिगत भावनाओं को, टू यूज सेल द प्रोडक्ट, अपने उत्पादों को बेचने के लिए। एडवर्टाइजमेंट एंड डेमोक्रेसी। ओके स्टूडेंट्स,